Welcome to Reader Books Club. Secret of Power Program. The Power of Focus. फोकस क्या है? जब हम किसी काम या चीज पर बिना भटके अपना पूरा ध्यान देते हैं, उसी को फोकस कहते हैं। किसी एक चीज पर ध्यान देने के लिए बाय डिफॉल्ट बहुत सी चीजें इग्नोर करनी पड़ती है। फोकस सिर्फ तभी बनता है जब एक ऑप्शन को हाँ और बाकी सभी चीजों को ना करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एलिमिनेट करना ही फोकस का आधार है। आपके पास कोई काम बाद में कर लेने का ऑप्शन होता है, पर अभी के पल में फोकस के लिए जरूरी है कि आप एक चीज पर ध्यान दें। फोकस प्रोडक्टिविटी की चाबी है, क्योंकि जब आप दूसरे ऑप्शंस को मना करते हैं तो आप उस चीज को पाने के कौशल को पा लेते हैं। हम जरूरत की चीज पर ध्यान देने के लिए और बेकार की चीजों को नजरअंदाज करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत से लोगों को फोकस करने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनको फैसला लेने में दिक्कत होती है। ज्यादातर लोगों के पास ऐसा दिमाग होता है जो अगर डिस्ट्रैक्शन को रास्ते से हटा दे वो फोकस करने के लायक हो जाते हैं। कभी आपके पास ऐसा कोई काम आया है जिसे आपको ही करना है, तब क्या होता है? आप वो कर लेते हैं क्योंकि डेडलाइन आपके लिए फैसला लेती है। हो सकता है आप शुरू में टालें, पर जब चीजें अर्जेंट होती हैं और आप पर फैसला लेने का दबाव पड़ता है तो आप एक्शन लेते हैं। हालांकि मुश्किल काम पर फोकस करने की जगह हम खुद को कन्विंस करते हैं कि मल्टीटास्किंग एक बेहतर ऑप्शन है, पर यह बेअसर है। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। टेक्निकली हम एक ही वक्त में दो चीजें कर सकते हैं, ये मुमकिन है, जैसे कि टीवी देखते हुए खाना बनाना या किसी मेल का जवाब देना। नामुमकिन क्या है? दो कामों पर एक साथ ध्यान देना। एक पल में आप एक काम पर ही ध्यान दे रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग आपके दिमाग पर एक काम से दूसरे पर बार बार स्विच करने का जोर डालती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती अगर इंसानी दिमाग एक काम से दूसरे काम पर ट्रांजिशन करता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता है। क्या आपको मेल लिखने के बीच में किसी ने रुकावट डाली है? जब बात पूरी हो जाती है तो आपको कुछ वक्त लगता है ये याद करने में कि आप क्या लिख रहे थे। मल्टीटास्किंग से जितनी भी बार आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, उसके लिए आपको मेंटल प्राइस चुकाना पड़ता है। साइकोलॉजी टर्म में इस मेंटल प्राइस को स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। अपने रिजल्ट्स को मेजर करें। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो है अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना। अक्सर फीडबैक की कमी के कारण फोकस फीका पड़ जाता है। आपके दिमाग में एक नेचुरल चाहत होती है ये जानने की क्या आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, और बिना फीडबैक के ये जानना मुमकिन नहीं है। प्रैक्टिकली हमें अपने रिजल्ट्स का हिसाब रखना चाहिए। हम सबकी जिंदगी में ऐसे हिस्से हैं जिन्हें हम जरूरी मानते हैं, पर उन्हें नापते नहीं हैं, और ये शर्म की बात है क्योंकि मेजरमेंट फोकस और कंसंट्रेशन को बनाए रखती है। वो चीजें जिन्हें हम मेजर करते हैं वही होती हैं जिन्हें हम बेहतर बनाते हैं। नंबर और क्लियर ट्रैकिंग के जरिए ही हम जान सकते हैं कि हम बेहतर हो रहे हैं या बेकार। दुर्भाग्य से हम मेजर करने से बचते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि ये नंबर्स हमें खुद के बारे में क्या बताएंगे। इसकी यही ट्रिक है। ये समझिए कि मेजरमेंट आपके बारे में जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक फीडबैक है इस बारे में कि आप कहाँ हैं। डिस्कवर या पता लगाने और समझने के लिए मेजर करें। खुद को बेहतर समझने के लिए मेजर करें। ये देखने के लिए मेजर करें कि आप क्या उन चीजों को टाइम दे रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। मेजरमेंट आपकी मदद करेगी ये पता लगाने में कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। प्रोसेस पर फोकस करें। लॉन्ग टर्म फोकस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं वो है प्रोसेस पर ध्यान देना, ना कि इवेंट्स पर। अक्सर हम सफलता को एक इवेंट की तरह देखते हैं जिसे पाया जा सकता है और पूरा किया जा सकता है। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। बहुत से लोग हेल्थ को एक इवेंट की तरह देखते हैं। अगर मैं सिर्फ 10 किलो कम कर लूंगा तो मैं शेप में आ जाऊंगा। बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप को एक इवेंट की तरह देखते हैं। अगर हमारा बिजनेस न्यूयॉर्क टाइम्स में आ जाए तो हम सेट हो जाएंगे। बहुत से लोग आर्ट को एक इवेंट की तरह देखते हैं। अगर मैं अपना काम किसी बड़ी गैलरी में लगा पाया तो मैं वो क्रेडिबिलिटी पा लूंगा जिसकी मुझे जरूरत है। ये उन बहुत से तरीकों में से कुछ तरीके हैं जिसमें हम सफलता को एक सिंगल इवेंट की तरह देखते हैं। पर अगर आप उन लोगों को देखेंगे जो अपने गोल्स पर फोकस रहते हैं तो आपको एहसास होगा कि इवेंट और रिजल्ट उनको अलग नहीं बनाता है, बल्कि ये उनकी प्रोसेस के लिए कमिटमेंट है। वो डेली प्रैक्टिस करने को चाहने लगते हैं, ना कि सिर्फ सिंगल इवेंट को। कमाल की बात यह है कि ये प्रोसेस पर फोकस करना ही आपको रिजल्ट्स को एंजॉय करवाएगा। अगर आप एक महान राइटर बनना चाहते हैं तो एक बेस्ट सेलिंग किताब होना कमाल है, पर उस रिजल्ट तक पहुंचने का सिर्फ एक तरीका है कि राइटिंग के प्रोसेस के प्यार में पड़ जाना। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके बिजनेस के बारे में जाने तो फोर्ब्स मैगजीन में आना लाजवाब होगा, पर उस रिजल्ट तक पहुंचने का सही तरीका है मार्केटिंग के प्रोसेस के प्यार में पड़ जाना। अगर आप किसी भी चीज में बेहतर होना चाहते हैं तो आपको उसे करने के प्रोसेस में प्यार करना होगा। आपको ऐसे इंसान की आइडेंटिटी बनाने से प्यार करना होगा जो काम करता है, ना कि कोई ऐसा सिर्फ जो रिजल्ट्स के सपने देखता है। अगर आपने प्रोसेस को प्यार करना सीख लिया है और गोल पर फोकस कैसे रहना है ये सीख गए हैं, फिर भी उन गोल्स का डे टू डे इंप्लीमेंटेशन मुश्किल हो सकता है। ऐसे कुछ एडिशनल तरीके हैं जिनसे कंसंट्रेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही हर काम पर भी फोकस किया जा सकता है।
हर रोज के लिए एक काम को प्रायोरिटी पर रखें। ये वो काम होना चाहिए जो नॉन नेगोशिएबल हो, जिसे किया जाना चाहिए। इसे एंकर टास्क कहा जाता है क्योंकि ये आपके पूरे दिन को बांधे रखता है। एक प्रायोरिटी को चुनने की शक्ति आप पर अपनी जिंदगी को उस जिम्मेदारी के आसपास ऑर्गेनाइज करने का जोर डालती है। अपनी एनर्जी को मैनेज करें, टाइम को नहीं। अगर किसी काम के लिए पूरे ध्यान की जरूरत है तो उसे दिन के उस वक्त में शेड्यूल करें जब आपके पास उसके लिए जरूरी एनर्जी हो। जैसे कि आपकी क्रिएटिव एनर्जी सुबह सबसे ज्यादा होती है जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। लगभग हर प्रोडक्टिव काम टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करके किया जाता है, पर इसका कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास उस काम को करने की एनर्जी ही नहीं है। फोन को छोड़ें। दिन की शुरुआत के कुछ घंटों के लिए अपना फोन चेक ना करें। किसी भी काम को फोकस के साथ करना आसान होता है अगर कोई टेक्स्ट मैसेजेस, फोन कॉल्स या अलर्ट्स आपके फोकस में रुकावट ना डालें। चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें, बस याद रखें कि जब आपको लगे कि दुनिया आपको भटका रही है तो बस आपको इतना सा काम करना है, सिर्फ एक काम पर फोकस करना है। शुरू में आपको सफल होने की भी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है सिर्फ शुरू करने की। Thank you दोस्तों for watching the video. Please like, comment, subscribe and don't forget to share. And please follow our complete 31 days Secret of Power program. Thank you so much.